Hare Krishna. Welcome to a Greater Life Bhagavad Gita based session for this week. We will start with prayers. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namini Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi पाश्चात्य देशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वेलकम टू ऑल हु हैव लॉग्ड इन। अभिनंदन है आप सबको। टुडे वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर 1. वी स्टॉप्ड एट श्लोका नंबर 40. वी विल कंटिन्यू विद 41 विदाउट एनी डिले. वी विल ट्राई टू कंप्लीट द चैप्टर टुडे. शंकरो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियः. I'll display this shloka for you. So Arjuna is trying to give further reasons So what reason he is giving? When there is increase of unwanted population, जब वर्ण संकर बढ़ जाएगा, a hellish situation is created both for the family and for those who destroy the family tradition. तो नरक जैसा परिस्थिति होगा उस खानदान को और जो उस खानदान को मिटाने वाला है उसको भी. In such corrupt families, ऐसे कुल में, there is no offering of oblations of food, lupta pindodaka kriyaha, and water to the ancestors. So Arjun is trying to tell why he is so much worried about the consequences of the war. Arjun ये बताने की कोशिश कर रहे कि इस युद्ध का परिणाम के बारे में वो इतना क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि संकरो नरकायैव, तो जब जो चाहिए वैसे बच्चे नहीं आएंगे तो जिंदगी नरक जैसे हो जाएगा. इट विल बी हेलिश लाइफ. कुलज्ञानं कुलस्य च, तो किसको ये नरक मिलेगा? जो कुल को नाश करेगा उसको भी, और जो कुल नाश हो गया उनको भी. और उससे क्या होगा? So what is going to happen after that? Patanti pitaro hi yesham, there is fall down of forefathers. तो ऐसे हमारे पितृलोक में हमारे जो बुजुर्ग चले गए हैं उनका पतन होगा. और फिर क्या होगा? लुप्त पिंडोदक क्रिया, और पिंड उदक कार्य करने वाला और कोई नहीं रहेगा. तो ऐसे व्यक्त कर रहे अर्जुन. अर्जुन is trying to express his concerns. So according to rules and regulations of fruitive activities, जब कर्म कांड का विषय हम बात करेंगे, there is a need to offer periodical food and water to the forefathers of the family. तो इसके हिसाब से हमें जो हमारे बुजुर्ग चले गए पितृलोक में आप जो वास कर रहे हैं, जिनको भौतिक, जिनको स्थूल शरीर नहीं मिला और जिनको स्वर्गवास अभी तक नहीं मिला, तो उनको जब हम पानी और पिंड
मतलब विष्णु का प्रसाद नहीं देंगे तो क्या होगा? दिस ऑफरिंग इज परफॉर्म बाय द वर्शिप ऑफ विष्णु। तो पिंड आदि जब हम प्रदान करते हैं हमारे पितृ पितृ जो चले गए हैं, तो वो विष्णु प्रसाद होना चाहिए, कृष्ण प्रसाद होना चाहिए। बिकॉज ईटिंग रेमनेंट्स ऑफ फूड ऑफर टू विष्णु कैन डिलीवर वन फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज। तो विष्णु का ये प्रसाद खाने से तो जो हमारे पितृलोक में अभी फंसे हुए हैं लोग, हमारे बुजुर्ग लोग, उनको मोक्ष मिल जाएगा, सारे पापों से मुक्ति मिल जाएगा। Sometimes the forefathers may be suffering from various types of sinful reactions. तो कभी कभी हमारे बुजुर्ग लोग जो पाप करके इस देह को त्याग दिया, तो वो अपने पापों के कारण वहां पितृलोक में दे में भी सफरिंग, तो उनको कष्ट पहुंचता होगा। एंड समटाइम्स सम ऑफ देम कैनॉट इवन एक्वायर अ ग्रॉस मटेरियल बॉडी। तो उनको दूसरे लोक में प्रवेश अभी नहीं मिला है क्योंकि उनका वो जो शरीर है अभी तैयार नहीं हुआ है। So what happens at that time? They're forced to remain in subtle bodies or ghostly forms. तो वो प्रेतात्मा बन के उनको भटकना पड़ेगा। Thus when remnants of prasadam are offered to forefathers, तो जब हम कृष्ण प्रसाद पिंड के माध्यम से हमारे बुजुर्ग को हम जो चले गए उनको ऑफर करेंगे, so they will be released from the ghostly or any other kinds of miserable life. तो ऐसे कार्य करने से, पिंड उदक का कार्य करने से तो हमारे बुजुर्ग को मोक्ष मिल जाएगा। Such help rendered to forefathers is a family tradition. ये हर एक व्यक्ति का धर्म है, एक कुल धर्म है कि वो अपने बड़े बुजुर्ग को पिंड उदक का प्रदान करे। So usually once in a year for about 7 days or 15 days, 7 दिन या 15 दिन के लिए एक साल में एक बार पितृलोक में जो वास है उनको पिंड उदक आदि का ऑफरिंग किया जाता है। एंड यूजुअली दिस रिचुअल्स आर परफॉर्म्ड इन होली प्लेसेस लाइक गया। गया क्षेत्र में ये करते हैं मोस्टली, काशी में करते हैं, और बहुत सारे और ऐसे स्थल है, तीर्थ स्थल है, उसमें लोग करते हैं। लेकिन गया क्षेत्र इसके लिए पॉपुलर है। गया क्षेत्र इज वेरी पॉपुलर फॉर दिस। सो वन हू इज एंगेज्ड इन डिवोशनल लाइफ इज नॉट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सच एक्शन। लेकिन कोई अगर भक्ति मार्ग में है तो उसको ये सब कार्य करने की जरूरत नहीं है। व्हाई इज दैट? सिंपली बाय परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस, केवल वो भक्ति का कार्य करने से one can deliver hundreds and thousands of forefathers. तो हमारे हजारों लाखों जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनको हम मोक्ष का मार्ग दिखा सकते केवल भक्ति के पथ में रहने से, और कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है, कोई रिचुअल्स करने की जरूरत नहीं है। इट इज स्टेटेड इन भागवतम। तो भागवतम में कहा गया है देवर्षि, देवर्षि भूत आपता, भूत और आपता, नृणाम पितृणाम, अन्य व्यक्तियों को, पितृणाम जो पितृलोक में है, न किंग करो, या हमारे जो छोटे लोग हैं, हमारे जो जूनियर्स है उनके ऊपर, नायम ऋणी च राजन, न अयम ऋणी, हमारे ऊपर उनका कोई ऋण नहीं रहेगा। कब नहीं रहेगा? When it doesn't be there any obligations. सर्वात्मया शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। So anyone who has taken shelter of the lotus feet of Mukunda, अगर कोई भगवान मुकुंदा, भगवान कृष्णा का पाद चरण कमलों में शरण लिया है, तो न अयम ऋणी, तो वो किसी और के ऊपर उनका कोई ऋण नहीं रहेगा। न देव, न ऋषि, न भूत, न आप्त, न नृण, न पितृणाम, या अन्य कोई व्यक्ति के ऊपर कोई भी ऋण नहीं रहेगा। वी विल नॉट हैव एनी ऑब्लिगेशंस ऑन अदर्स।
He owes neither duties nor obligations to any kind of living entity. So we will be released from obligations of performing any obligatory duties on any living entity simply by being engaged in devotional service, because it is an all-encompassing activity. जब हम भक्ति में लीन हो जाएंगे तो हम सारे ऋण को हमने चुकता कर दिया है. Such obligations are automatically fulfilled, Prabhupada ji is telling in his purport, by performing of devotional service to the Supreme Lord. भगवान कृष्णा का भक्ति करने से कोई ऋण हमारे ऊपर नहीं रहेगा. There are no obligations on us to perform any activity. So Varna Sankara, one of the classic examples of Varna Sankara was when Prabhupada went to America. All the hippies, they are a classic example of Varna Sankara, because they were formed not by Krishna conscious methods. पिछले सत्र में हमने बात किया था कि how in Vedic culture Garbhadana Sanskar is given so much of importance. The consciousness of the father and the mother before the conception, during the conception, and when the child is born, during his upbringing, everything matters. So their consciousness rubs off on the children. तो इसलिए it is the responsibility of parents. ये माता पिता का responsibility है कि वो कृष्ण conscious, कृष्ण पद्म, कृष्ण भावनामृत में रहे, ताकि वो अपने बुजुर्गों को और अपने पुत्र इत्यादि को अधिक लाभ पहुंचा सके और उनको भी वो लाभ पहुंचे. So when we are talking of Pinda Udaka, we are talking of ritualistic activities that are given in Karma Kanda portions of Vedas. तो जब हम पिंड उदका इत्यादि कार्य का बात कर रहे हैं तो हम कर्म कांडा पोर्शन से वेदा का जो कार्य है उसकी बात कर रहे हैं. लेकिन जब हम कृष्ण भक्त बनेंगे तो हमारे ऊपर ये सब कोई ऑब्लिगेशंस नहीं रहेगा. तो we'll move on. We will look at the next shloka. Doshe rete kuladnanam varna sankara karakai. So, sorry for that. Doshareter kuladnanam varna sankara karakai utsadyante jati dharmaha kuladharmascha shashvataha. So what is being told here by Arjuna? Arjuna is trying to plead his case. Arjuna is trying to make a point to Krishna. So what is he telling? Due to evil deeds of destroyers of family tradition. क्योंकि ये जो पाप कार्य हमारे कुल ज्ञान करने वाले, मतलब कुल को नाश करने वाले काम जब हम करेंगे, all kinds of community projects, jati dharma, family welfare projects, kula dharma are devastated, utsadyante. So what is Arjuna trying to tell here? Give me a little bit time. I'm having slight technical difficulties. Okay, we will move on to the next shloka I'll display. I'll try to avoid displaying these shlokas because it's taking up time. So you can see in this shloka what Arjuna is trying to tell. क्योंकि हम पाप कार्य करने वाले हैं, दोष रेतर, क्या पाप करना? कुल ज्ञानम, मतलब हम कुल का नाश करने वाले हैं अभी. वर्ण संकर कारक है और इसकी वजह से वर्ण संकर होने वाले और इसके जिम्मेदार हम हैं. We are responsible for varna sankara. And additionally what we are doing, उत्साद्यन्ते जाति धर्माः, मतलब हम नाश कर रहे हैं जाति धर्मा को. What is जाति धर्मा? Jati dharma is the varnashrama dharma. Like we have the brahmana dharma, kshatriya dharma,
वैश्य धर्म और शूद्र धर्म, हर एक जाति में एक धर्म होता है और उनको वो कार्य करना पड़ेगा। और अगर जो युद्ध में मर जाएंगे, पहले तो अपने बड़े बुजुर्ग का देखभाल नहीं कर सकते क्योंकि वो अभी वो नहीं रहे, और अपने जो पुत्र है पुत्री है उसको वो कल्चर नहीं दे सकते। दे कैन नॉट गिव गुड कल्चर बिकॉज दे आर नो मोर देयर। एंड ऑफ कोर्स the devastations and the pollution of the womanhood, the wives, has been talked about already by Arjuna. And he's saying कुल धर्मश्च शाश्वतः, तो हमेशा हमेशा के लिए कुल धर्म भी मिट जाएगा, इसका जिम्मेदार हम हो जाएंगे, ये कार्य हमको नहीं करना है। So the four orders of human society combined with family welfare activities, जाति धर्म कुल धर्म, इन सबको सम्मिलित करके they are set forth by the institution of Sanatana Dharma. Sanatana Dharma, Varnashrama Dharma के under all these things were prescribed, that Jati Dharma should be performed, Kula Dharma should be performed. Why? This helped the human beings attain ultimate salvation. So by performing our respective duties, the entire community, the entire human race could be delivered simply by sticking on to performing our duties. Therefore, breaking of Sanatana Dharma, तो इसलिए जब सनातन धर्म का कार्य मिट जाएगा, ट्रेडिशन बाय इररेस्पॉन्सिबल लीडर्स, गैर जिम्मेदार नायकों जैसे हम अब कर रहे, अर्जुन बोल रहा है, तो इसकी वजह से इट ब्रिंग्स अबाउट केओस इन द सोसाइटी, तो समाज में कोलाहल मच जाएगा, एंड कॉन्सिक्वेंटली पीपल विल फॉरगेट द एम ऑफ लाइफ। तो और इसके वजह से लोग अपने जीवन का लक्ष्य भूल जाएंगे, हम सब अपने जीवन का लक्ष्य भूल जाएंगे, और जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्णा, विष्णु, to obtain the shelter, lotus feet of Krishna, go back to God, to go back to Godhead as Prabhupada says. तो भगवान के धाम में वापस जाके उनका सेवा करना ही हमारा जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य होना चाहिए। Prabhupada says, such leaders are blind. अंधे नायक से हम मार्गदर्शन लेंगे, and persons who follow such leaders are sure to be led into chaos. और जब कोई ऐसे अंधा नायकों को फॉलो करेगा तो वो भी कोलाहल में फंस जाएंगे। So this is what Arjuna is trying to plead his case to Krishna. कृष्णा को बोल रहा है, हम जो कार्य करने वाले हैं, मुझे नहीं दिख रहा कुछ भी अच्छा होने वाला है, ये तो सब बुरा ही बुरा हो रहा है। देखिए मैं आपको फ्लो चार्ट बना के दिखा रहा हूँ, इसके वजह से ये हो रहा है और इसके वजह से ये हो रहा है। So whatever Arjuna is speaking is correct. These are consequences of war. There's no doubt about it. But as I've been telling previously, the timing of his argument is wrong. The place where he's arguing is wrong because all efforts have already been made to avoid this war. इस युद्ध को रोकने का सर्व प्रयास किया गया है, और जब युद्ध अभी रुकने वाला नहीं है तब ये बात नहीं करना चाहिए। अब तो युद्ध को लड़ना ही चाहिए, क्योंकि युद्ध को लड़ना अब क्षत्रिय का धर्म हो गया। It will be the dharma of a kshatriya to fight the righteous war, to stand on the righteous side and fight this war. And he's giving a very valid point here. He's telling Anushruma. So he's telling that I have heard this from tradition, from disciplic succession. Don't think that I am telling it on my own. आप ये मत सोचिए कि मैं अपने आप कुछ बोल रहा हूं, ये ट्रेडिशन, ये परंपरागत मैंने सुना है, अपने गुरु से मैंने सुना है। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दनम, फिर से जनार्दन का शब्द अर्जुन यूज कर रहा है। जनार्दन मीन्स मेंटेनर ऑफ पीपल, एंड हियर वी आर डूइंग समथिंग दैट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय ऑल द पीपल हु आर असेंबल्ड हियर, मोस्ट ऑफ देम। एंड Narake niyatam vaso. What is the consequence? We are all going to go to hell. Niyatam vaso. Bhavati iti anushustrama. ऐसे होने वाला है, ये मैं disciplic succession से सुन के आपको बता रहा हूँ। O Krishna, maintainer of people, I have heard by disciplic succession that those who destroy family traditions dwell always in hell. So he's telling
नरके नियतम वासो, सब लोग नरक में पहुंच जाएंगे. So Arjuna bases his argument not on his own personal experience, but on what he has heard from authorities. अनुशुश्रुमा, मैं अपने गुरु और जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे ये सब बातें मैं सुन चुका हूं. ये जो हम करने जा रहे हैं वो सही नहीं है. That is the way of receiving real knowledge. But what he is telling is a valid point, saying that I have heard through parampara system, which is the real way of acquiring knowledge. मैं परंपरागत ज्ञान प्राप्त कर चुका हूं जो सही मार्ग है. One cannot reach the real point of factual knowledge without being helped by the right person. सही व्यक्ति के पास अब जब हम नहीं जाएंगे तो हमें सही ज्ञान नहीं मिलेगा. Who is already established in this knowledge? तो सही व्यक्ति कौन है? जो इस ज्ञान को मतलब समझता है और उसका बोधन करने का शक्ति रखता है. So a person who has got the spiritual strength to understand these topics and to preach these topics, only such a person can be the guru. So there is a system in Varnashram institution. तो वर्णाश्रम धर्म में एक अरेंजमेंट है. क्या है? By which one has to undergo the process of ablution before death. प्रायश्चित. तो मरण से पहले प्रायश्चित करने का मौका वर्णाश्रम धर्म में सबको चांस दिया जाता है. Without doing so, और अगर कोई प्रायश्चित नहीं करता है, one will surely be transferred to hellish planets. तो नरक में जाने का उसका सारे बंदोबस्त हो जाएगा अगर वो प्रायश्चित नहीं करेगा. And he'll have to undergo miserable lives as a result of sinful activities. तो अब तक जो पाप कार्य वो उसने किया है, नरक में जाने के बाद तो उस सब का हिसाब किताब होगा और उसको बहुत सारा ट्रिबुलेशन सहना पड़ेगा, मिजरीज सहना पड़ेगा. So Arjuna is putting forth this point. So when Ramananda Rai is being asked by Chaitanya Mahaprabhu in Chaitanya Charitamrita, what is the aim of human life? मनुष्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो वो रिप्लाई करते हैं, दो है, साध्य और साधना. साध्य क्या है? साध्य इज द एम ऑफ लाइफ. जीवन का लक्ष्य साध्य, जो हमको पाना है वो साध्य कहलाता है. और साधना, जिससे हम उसको पा सकते हैं, the ways and rituals by which we can achieve something, the sadhya, that is called as sadhana. So when we are doing sadhana, when we say we are doing sadhana, we are trying to achieve a particular goal. जब हम कहते हैं कि हम कोई साधना कर रहे हैं तो हम कोई साध्य को पाने की कोशिश कर रहे हैं. So in Krishna consciousness movement, the sadhana is all the activities prescribed by Srila Prabhupada, that is 4 regulative principles, and along with that chanting of Hare Krishna mantra and Bhagavad Gita Shravanam. So these are prescribed duties by Prabhupada for his Krishna consciousness movement. That is the sadhana. For what? Sadhya, for getting Krishna prema, for going back to Godhead. तो हम भगवत धाम वापस जाना चाहते हैं, कृष्ण प्रेम पाना चाहते हैं, तो साधना हमें जरूर करना चाहिए. So Ramananda Raya is telling, Varnashrama acharvata pumsam purushena parapuman. So primary duty of a human being is to follow Varnashrama. वर्णाश्रम का आचरण करना चाहिए, ये मनुष्य का पहला उद्देश्य है. एंड इज टेलिंग विष्णु आराधनम परम. तो फाइनली वी आर ऑल एमिंग फॉर विष्णु आराधना, व्हिच इज द सुप्रीम मोस्ट गोल. दैट इज पॉसिबल बाय स्टेप वाइज फॉलोइंग द वर्णाश्रम धर्म. सो द वर्णाश्रम धर्म, द 4 varnas and the 4 ashramas that were put forth in human life, जो मानव जाति में 4 वर्ण और 4 धर्म है वर्णाश्रम धर्म में, तो that is not whimsical. तो वो ऐसे ही नहीं बनाया है, पूरे समाज में कल्याण हो इसलिए बनाया गया है. So in the olden days everybody would follow that. तो आजकल के जमाने में तो कोई
वर्णाश्रम धर्म वेरी फ्यू पीपल फॉलो, वरना कोई फॉलो नहीं करता है। और वैष्णवों के लिए ये सब जो भक्ति में आना चाहते हैं और जो अभी कर्म कांड में है, तो उनके लिए जाति धर्म, कुल धर्म, ये सब रिचुअल्स करना पड़ेगा। They have to perform all these things. But for a person who is a Vaishnava, वैष्णव को कोई जाति धर्म, कुल धर्म और कुछ नहीं है, क्योंकि उसका एक ही धर्म है। What is the dharma? To simply satisfy Krishna. भगवान कृष्ण को संतृप्त करना ही उसका एकमात्र धर्म है। So that is called as bhakti. तो when we do activities to please Krishna, जब हम कृष्ण को संतृप्त करने का कोई भी कार्य करेंगे, उसको भक्ति कहते हैं। So the final aim of a Vaishnava is, final dharma of a Vaishnava is samsiddhim haritoshanam. कुल मिला के हरि, भगवान हरि को हमें संतृप्त करना है, तोषणम, ये हमारा धर्म है। और जब हम ये धर्म पालन करेंगे, सारे धर्म का पालन हमने कर लिया। एंड बाय यूजिंग अवर ऋषिका, बाय यूजिंग अवर इंद्रिया, इंद्रियों के माध्यम से जब हम सेवा करेंगे ऋषिकेश का, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, दैट इज द एम ऑफ लाइफ, दैट इज द एम ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो ऋषिक के माध्यम से ऋषिकेश का सेवा करना। सो भक्ति उत्तम, ये उत्तम भक्ति का मार्ग है। दैट्स व्हाई इन द ह्यूमन लाइफ द फोरमोस्ट क्वेश्चन दैट हैज टू बी आस्क्ड इज अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो हमें ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए जिससे हमारा कल्याण हो। अतः तो मतलब अतः अतः अब तो ब्रह्म जिज्ञासा करना चाहिए मानव के, जब शरीर हमने पाया। So let's move at 44. अहो महत्वता महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद् राजसुखलोभेन हन्तुं स्वजनम् उद्यताः। Alas, aho bata, how strange it is, aho bata, how strange it is. It is that we are preparing to commit greatly sinful acts. तो कर्तुम व्यवसिता वयम, क्या करने वाले? महत पापम, एक घोर पाप, महापाप करने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। ये अर्जुन का लैमेंटेशन है, विषाद है। ड्रिवन बाय डिजायर, क्यों हम कर रहे हैं? ड्रिवन बाय डिजायर टू एंजॉय रॉयल हैप्पीनेस, राज्य सुख लोभेन, राज्य का सुख को पाने के लिए इस लोभ में हम ये हमारे ही लोगों को स्वजनम हंतुम स्वजनम उद्यतः, पाप कर्म करने की हम कोशिश कर रहे हैं। उद्यतः मतलब कोशिश कर रहे हैं। सो ड्रिवन बाय सेल्फिश मोटिव्स वन मे बी इंक्लाइंड टू सिंफुल एक्ट्स as killing of one's own brother, father, mother. कलयुग में तो ये मामूली चीज है, अपने ही पिता को मार दिया। आप न्यूज़पेपर में न्यूज़ में अक्सर देखते होंगे, पिता को मार दिया, माता को मार दिया, लोभ की वजह से, प्रॉपर्टी की वजह से, भाई को मार दिया, दोस्त को मार दिया, पत्नी को मार दिया, बच्चों को मार दिया। तो there is no hesitation at all in Kali Yuga. Even if you see some of the kings also, like Aurangzeb, he captured his own father, he killed his brothers just to get power. So even in the royal families, it has happened. In many other royal families, it has happened, and in everyday life also around us, we see it. So there are many instances in the history of the world, but Arjuna, being a saintly devotee of the Lord, क्योंकि अर्जुन संत है, संत प्रवृत्ति रखता है, he is always conscious of moral principles. जो धर्म के अनुसार मार्ग है उसका ज्ञात हमेशा अर्जुन रख रहा है, और वो अधर्म कोई करना नहीं चाह रहा, and therefore he is taking care to avoid such activities. So he is trying to plead to Krishna that according to me, we are trying to do something sinister and we must not do it. So Arjuna is thinking here that this war has been arranged so that he gets the kingdom and he should enjoy. That's what arrangement Krishna is doing.
अर्जुन ये समझ रहा है कि ये युद्ध मेरे लिए छेड़ा गया है, पांडवा के लिए छेड़ा गया है, ताकि हमें राज्य मिले और हम राज्य का सुख भोगे। लेकिन ऐसा नहीं है, कृष्णा इज नॉट पार्शियल। कृष्णा किसी के ऊपर पार्शियलिटी नहीं करता है। कृष्णा वांट्स दिस वॉर फॉर हिज सेटिस्फैक्शन। तो अपनी संतृप्ति के लिए क्या चाहिए? अरे किसी को मारने से क्या संतृप्ति मिलने वाला है? By killing somebody, what संतृप्ति you're getting? You're killing अधर्मीस। अधर्म का मूल नाशन हो रहा है, which is the aim why Krishna came. Krishna came for what? Krishna came for 3 reasons: परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतां, dharma संस्थापना. So he's trying to fulfill his mission by arranging this Kurukshetra war. And for a Krishna conscious person, he's talking of Swajanam. Previous sloka he talked about Swajana. But for a Krishna conscious person, every living entity is Swajana. Why? Because Krishna is telling in Bhagavad Gita, Aham bija pradapita sarva yonishu kaunteya. सारे जो स्पीशीज है उसका पिता अल्टीमेटली मैं ही हूं। तो जब भगवान पिता है सबका, तो हम सब भाई भाई हो गए। तो एवरीबडी बिकेम स्वजना, सब लोग स्वजन हो गए। सो तो अल्टीमेट हैप्पीनेस, रियल हैप्पीनेस क्या है, सुख क्या है? तो इट इज अबाउट सुखम अत्यांतिकम यत्तत्। सो द अल्टीमेट हैप्पीनेस that human being can have is by having an higher taste, atyantikam, और अतीन्द्रिय ग्राह्यम। अतीन्द्रिय का मतलब क्या है? by purified senses, शुद्ध इंद्रियों से जब हम हायर टेस्ट से भगवान की सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, then we will get real happiness. But Arjuna is talking about here worldly happiness, Rajya Sukha Lobhena. But that is not the reason why this war is taking place. ये युद्ध इसलिए नहीं हो रहा है कि राज्य सुख का भोग मिले, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि धर्म संस्थापन हो और भक्ति का जो संकल्प अर्जुन ले चुका है भक्त बन के, वो पूर्ण हो. That should be fulfilled. So we'll move on and do the last 2 shlokas. 45. Yadi mam apratikaram ashastram shastrapanaya dhartarashtra rane hanyos tanme kshemataram bhavet. So Arjuna is telling, I would consider it better, kshemataram bhavet, for the sons of Dhritarashtra to kill me unarmed. Dhartarashtra rane hanyu, मुझे आके धृतराष्ट्र के पुत्र इस युद्ध भूमि में मार दे. To kill me unarmed and unresisting, मैं प्रतिकार नहीं करूंगा. अप्रतिकारम, मैं प्रतिकार नहीं करूंगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं दूंगा. I will not give any resistance. Let them come and kill me. I have no issues with this. That is the best thing for me, is what Arjuna is trying to tell, rather than fight with them. उनसे लड़के राज्य सुख पाने से ये बेहतर है कि मैं इस युद्ध भूमि में बिना शस्त्र पकड़े हुए उनसे मैं मारा जाऊं. So it is a custom according to Kshatriya fighting principles that an unarmed, unfeeling foe should not be attacked. क्षत्रिय धर्म के अनुसार जो शस्त्र, जिसके पास शस्त्र नहीं है और जो युद्ध नहीं करना चाहता है, उसको जबरदस्ती युद्ध में घसीटना नहीं चाहिए. So but Arjuna is telling it's okay for me if they do it for me. वो अगर मुझे ऐसा सलूक करेंगे मेरे लिए okay. So Arjuna is in an enigmatic position because he's talking about enemies who are his own people. तो अर्जुन का शत्रु इस वक्त कौन है? अपने ही लोग हैं. तो why is Arjuna speaking like this? Arjuna is speaking like this because of his soft-heartedness, which is resulting from his being a great devotee of the Lord. क्योंकि अर्जुन कोमल हृदय का स्वभाव रखते हैं, क्योंकि वो भक्त है, वो ऐसी बात कर रहे हैं. Not because he is afraid to fight this war, because he knows he is going to win the war. उसको पता है कि इस युद्ध को जीतेगा ही जरूर, because भगवान कृष्ण उनके साथ है. But he is calculating now materially. Sanjay Vacha, last sloka of this chapter. Eva mukta Arjuna sanke rato pasta upavishat visrujya sasaram sharam chapam shokasam vigna manasa. So Arjuna is doing something here that no Kshatriya is expected to do.
What is that? Sanjay said, Sanjay Uvacha, Sanjay ने बताया, Arjuna, having thus spoken on the battlefield, ऐसे ये सब बातें करते हुए रणभूमि में, cast aside his bow and arrows, विसृज्य स शरम चापम, अपने धनुष को और अपने बाण को नीचे रख दिया। ये क्षत्रिय को शोभा देने वाला बात है नहीं। रणभूमि में उन्होंने शस्त्र को त्याग दिया। So he was so afflicted with lamentation that he sat down again. तो रथोपस्था, रथ के ऊपर था, उपाविशत, बैठ गया, मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा। So and his mind overwhelmed with grief. तो शोक संविग्न मानस। So जब कोई शोक में पड़ जाता है, when somebody is lamenting, then he loses all reasoning. तो सारे अच्छे जो ज्ञान है उसके अंदर वो सब वो भूल जाता है। फिर वर्ल्डली फीलिंग्स में वो वर्ल्डली ड्यूटीज के बारे में बात करना स्टार्ट करता है। So he will start talking about worldly duties by worldly mindedness. This is because of excessive lamentation that Arjuna is going, which is happening by the arrangement of Yoga Maya. I told in the last session that bhaktas are acted upon by Yoga Maya, who is the internal energy of the Lord, Bhagavan ka antaranga shakti, or for non-devotees, Mahamaya acts. Durga Devi, जो एक्सटर्नल एनर्जी है भगवान का बहिरंग शक्ति है, वो बंदर का नाच नचाती है मेटेरियलिस्टिक पीपल को। So we have come to the end of the first chapter. Chapter 1 is a very important chapter because chapter 1 defines the problems for us. This is a very important step for any solutions we want. When we want to try to solve any problems, अगर हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले हमको प्रॉब्लम की पता होना चाहिए। We must know what the problem is and we must be able to define the problem. So problem definition is being carried out in chapter 1. That is the importance of chapter 1. And chapter 2 to chapter 18, Krishna is going on giving solutions for various questions that Arjuna asks, which is also the kind of questions that me and you normally ask about daily life. जो हम सामान्य जीवन में प्रश्न पूछते हैं, वही सारे प्रश्न अर्जुन भगवान को पूछता जाएगा चैप्टर 2 से, और हम आगे देखेंगे कि how Krishna tries to give solutions to Arjuna. So the principle that we have to adopt as bhaktas is tasmin tushte jagat tushta. अगर कृष्ण संतुष्ट है तो सारा जगत संतुष्ट है, और किसी को हमें संतुष्ट करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। देवता का भी हमें संतुष्ट करने की कोशिश नहीं है। नॉट दैट वी शुड डिसरेस्पेक्ट, हमें किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, बट वी मस्ट we need not endeavor for pleasing anybody else. This should be our principle. That's what we are going to learn. That's what we have learned from the first chapter. So we have not even started, Krishna has not even started speaking. So many instructions we have already got. This is the beauty of Bhagavad Gita. So we will stop here and we will all meet again next session. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna.